बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा फड्डा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये खबर बड़ी तफसील के साथ, बड़ी सेंसिटिव खबर है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि इंसाफ का सबसे बड़ा ऐवान आपस में तकसीम हो गया है और ये आगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो खबर इस वक्त है वो पंजाब से है, जो कि अभी अभी तकरीबन अगर टाइम देखें तो 8:45 पे जो वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, तकरीबन 9:30 के आसपास उसका इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ। मैं सबसे पहले आपको पंजाब के अंदर बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम हथकंडे नाकाम हो गए हैं। कप्तान की टीम छा गई है और आज मजमूई तौर पर सिप्तैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली के मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो 185 वोट लेके स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। यानी पहले स्पीकरशिप जो थी वो काफली के पास थी, वजारत आला तहरीक इंसाफ के पास थी, अब वजारत आला काफली के पास है और स्पीकरशिप आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई है। सैफुल मलूक खोकर नून लीग के उम्मीदवार थे, बहुत आज उम्मीदें थी, यहां पे बहुत बातें की जा रही थी कि उनके आने से बाजी पलट सकती है, उनके पास वाफर पैसा है, वो पैसा लगाएंगे। लेकिन मजमूई तौर पे तहरीक इंसाफ का कोई रुकन भी टूटा नहीं है, तमाम लोगों ने अपनी पार्टी को वोट दिया है और नून लीग का भी कोई रुकन टूटा नहीं है। लेकिन 175 वोट हासिल किए सैफुल मलूक खोकर ने। अब मैं थोड़ी सी आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस दिन पंजाब के वजीर आला का इलेक्शन हुआ था तो सिप्तैन ने जो 185 वोट हासिल किए हैं, चौधरी परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए थे, यानी यहां पे एक वोट कम है। मैं आगे समझाता हूं वो कैसे कम है। जो सैफुल मलूक खोकर साहब हैं उनको 175 वोट मिले हैं और जब जिस दिन सीएम का इलेक्शन हुआ था उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ को 179 वोट मिले थे, यानी उस दिन से 4 वोट कम है। अब 4 नून लीग के कम है, एक तहरीक इंसाफ का कम है, तो मजमूई तौर पे 5 वोट कम है। तो मैं आपको बता देता हूं कि 4 वोट मुस्तरद हुए हैं। अब उन 5 में से 4 मुस्तरद हुए और एक नंबर वो कम है। जब आपको याद हो तो काशिफ बहावलपुर वाले जो इनके एमपीए थे उन्होंने उस दिन वोट दिया था, लेकिन उसके बाद जो इस्तीफे का इशू था उनको डी नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो उनको मिला के 5 अरकान जो हैं, तो आज ये कह सकते हैं आप कि मजमूई तौर पे आज एक वोट तहरीक इंसाफ का मुस्तरद हुआ है, जो किसी बैलेट बॉक्स के अंदर निशान ज्यादा लग जाने से, इधर उधर लग जाने से उसकी वजह हो सकती है। लेकिन 3 वोट मुस्लिम लीग नवाज के मुस्तरद हुए हैं। मजमूई तौर पे 4 वोट मुस्तरद होने के बाद जो है ये अब गेम आज खत्म हो गई है और तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पे स्पीकरशिप और वजारत आला की हकदार है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आज इलेक्शन बड़ा स्मूथ हुआ है और इन्होंने कोई कोशिश नहीं की जीतने की। एक तो जब इलेक्शन चल रहा था अता तारड़ ने यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हम इलेक्शन नहीं मानते। अभी ये इलेक्शन चल रहा था, लेकिन आज मजमूई तौर पे हुआ क्या है कि जब जैन कुरैशी आए, 2 मनाजिर थे। एक वो लोग जो जीत के आए हैं नए, आप जानते हैं कि 15 सीटें हासिल की तहरीक इंसाफ ने, तो जब जब वो आए तो एक ही नारा लगता था कि देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया। लेकिन दूसरी जानिब जैसे ही दोस्त मजारी आए जो डिप्टी स्पीकर है, अब से थोड़ी देर के बाद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी है, तो दोस्त मजारी वोट कास्ट करने के लिए आए तो उनको नून लीग के लोगों ने प्रोटेक्ट किया हुआ था, उनके आगे पीछे थे और लोटा लोटा के नारे लगे। तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो हैं वो स्पीकर की चेयर के करीब आ गए। मामला इतना खराब हुआ और उसके बाद मुराद रास ने लफ्ज बेगैरत भी इस्तेमाल किया। ये एक वल्गर अब्यूसिव लफ्ज है, लेकिन मैं आपको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्योंकि असेंबली के अंदर इस्तेमाल हुआ है, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। तो आज दोस्त मजारी ने जैसे ही वोट कास्ट किया तो उसके फौरन बाद वो वापस चले गए हैं। उसके बाद गड़बड़ भी हुई और आज नून लीग ने 4 बैलेट पेपर्स गायब किए हैं। जब इनको लगा कि सिचुएशन बड़ी ठीक चल रही है और तहरीक इंसाफ जीत रही है, तो इन्होंने कोशिश अपने तौर पे ये की कि वो मजमूई तौर पे जो वोटिंग का अमल है उसको मुतासिर करे। उसके बाद राना मशहूद गए, राना मशहूद ने वहां पे शोर शराबा किया, हालांकि राजा बशारत ने आके उनको बिल्कुल सारा समझाया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, चौधरी परवेज इलाही भी थे, सारे ऑन पेपर थे। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनके पास बैलेट पेपर वाली वो कॉपी थी, जो रुकन उनके पास जाता था वो उसको उसमें से एक बैलेट पेपर इशू करते थे, वो जाता था, स्टैंप लगाता था और वहां पे आके अपना वोट डाल देता था। उन्होंने यूं फेंका और इनकी खातून एमपीए थी, उन्होंने फौरी तौर पे अपनी सीट के नीचे किया और चूंकि हम प्रेस गैलरी में मौजूद थे, हम ऊपर से देख रहे थे और मुझे खुद नजर आया कि वो कोई ऐसी गड़बड़ जरूर हो रही है, लेकिन चूंकि मुझे वो हम ये तो नहीं कह सकते कि क्या गड़बड़ थी। तो उसके बाद बिलाल यासीन वगैरह भी सारे थे, तो उसमें से जो स्पीकर पैनल ऑफ द चेयर वसीम खान थे, उन्होंने खुद ये बोला कि 4 बैलेट पेपर्स आज नून लीग ने गायब किए हैं।
कोशिश उनकी शायद ये होगी कि हम अंदर जाके डाल देंगे, लेकिन जितने वोट कास्ट में वही कुछ करना था। तो गेम ओवरऑल तमाम इन हथकंडों, इन तमाम कोशिशों के बाद आज नून लीग के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतने डीमोरलाइज थे, वो इतने परेशान थे कि ये वक्त भी नून लीग के ऊपर आना था कि पंजाब के अंदर ये सिचुएशन भी हो कि तहरीक इंसाफ के सामने वो इतने डिफेंसिव थे। आज इमरान खान के नारे भी लगते रहे, अली अमीन गंडापुर मौजूद थे, असद उमर मौजूद थे, शफकत महमूद मेहमानों की गैलरी के अंदर मौजूद थे और आखिर तक जो है वो सारा कुछ करते रहे। ये सिचुएशन ओवरऑल है, जिसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर अब इनको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि नून लीग के जो परेशानी का सामना था कि वजीर आला तो मुंतखब करवा लिया था, लेकिन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही थे, बहुत सीनियर वो आदमी थे, तो उसकी वजह से इनको अपना जो बजट इजलास है वो भी करने में प्रॉब्लम हुई और यहां से थोड़ी दूर ऐवान इकबाल के अंदर करवाना पड़ा। लेकिन कम से कम नून लीग के वाला हाल इनका नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर भी अपना है, वजीर आला भी अपना है, तो स्मूथ गवर्नमेंट जो है वो चलाने में इनको आसानी मिलेगी। और जाहिर बात है चौधरी परवेज इलाही जैसे लोग सिप्तान खान की मदद करेंगे। सिप्तान खान पहली बार स्पीकर बने हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही पहली बार स्पीकर नहीं बने थे। चौधरी परवेज इलाही का पुराना भी तजर्बा वहां पे था। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, मैं आपको इलेक्शन कमीशन की एक और बात बता के फिर मैं सुप्रीम कोर्ट वाली खबर के ऊपर चला जाता हूं। रात को इस्तीफे मंजूर हुए, आज यहां पे ब्रिगेडियर इजाज शाह साहब तशरीफ लाए थे और उसके अलावा फारूक हबीब थे। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, इस्तीफे कबूल हुए हैं, हम तो चाहते हैं इस मुल्क में अर्ली इलेक्शंस हों, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मामलात काफी हद तक तय हो चुके हैं और अब उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जिसको आप जिमनी इलेक्शन कहते हैं। गेम ओवरऑल इनके हाथ से निकल चुकी है। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर बताना चाहता हूं कि कल हुआ क्या। आप जानते हैं कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास था, जहां पे 5 जजेस की बेसिकली अपॉइंटमेंट का मामला था। अब वो जो 5 जजेस की अपॉइंटमेंट वाला मामला था, उसके ऊपर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस आफ्टर चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं। चीफ जस्टिस उस चेयरमैन होते हैं उस जुडिशल कमीशन के, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब थे और जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की, उसके अंदर कहा कि उन जजेस का मामला मौखर कर दिया गया है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ या अभी उस राय वाले मामले के ऊपर नहीं हुआ। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कल खत लिखा और कहा कि देखें ये डेफर्ड नहीं हुआ, मुलतवी नहीं हुआ, बल्कि जजेस के, चीफ जस्टिस के तजवीज करदा तमाम नामों को अक्सरियत के साथ 5-4 की अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दिया गया। आज जंग अखबार ने भी हेडलाइंस लगाई, तमाम वो मीडिया हाउसेस, जो जाहिर बात है आप जानते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है, जियो न्यूज है, बाकी लोग हैं, तो उन्होंने इस सारे मामले को वही जबान दी जो बहुत सारे हल्के चाहते थे। लेकिन उसके बाद आज जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, उनके हवाले से भी एक उन्होंने भी खत लिखा और उन्होंने भी सारे मामलात किए। उन्होंने कहा कि जब राय दी जा रही थी और चीफ जस्टिस को लगा कि उनके खिलाफ आने वाला है फैसला, तो उन्होंने इस सारे मामले को जो है वो उसमें से बायकॉट करके चले गए, जो कि उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी रवैया है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कल से हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकसीम की बातें हैं, फड्डे की बातें हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब से थोड़ा सा पहले इंडिया के अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और वहां पे भी ये गगोई के मामले में के दौर में ये होता रहा। अब जरा खबर सुन लीजिए, आखिर में जो असल डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद जरा तकसीम वाला मामला, एक तो ये जो कल खबरें चलाई जा रही हैं उसमें सदाकत नहीं है, बल्कि हकीकत वही है जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज के अंदर है। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये बातें जरूर हैं कि शायद वहां पे भी तकसीम है और मरियम नवाज एंड कंपनी का मिशन यही था, क्योंकि आपने उस दिन सुना कि जस्टिस इजाजुल एहसन का उन्होंने नाम लिया था, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को वो चाहती थी कि वो आए उनके बेंच के अंदर, और इस किस्म की बहुत सारी बातें। फिर कहा गया जी एंटी पीएमएलएन जजेस हमारे फैसले न सुने। अब अगर ये 3 जजेस, जिसमें मुरीब साहब हैं, जिसमें इजाजुल एहसन साहब हैं, बंदियाल साहब हैं, अगर ये एंटी पीएमएलएन है, फिर सवाल ये पैदा होता है बाकी 10 जजेस प्रो एमएलएन है, पीएमएलएन है, ये एक सवाल पैदा। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज इस सारे का ड्रॉप सीन किया। उन्होंने फौरी तौर पे जो रूल्स हैं, क्योंकि इन कैमरा होता है, इसको पब्लिक नहीं किया जाता, चीफ जस्टिस ने, कंट्रोवर्सी बन गई, अब उसको हल तो करना है। चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे कहा कि आप उस इजलास की ऑडियो जारी कर दें जहां पे अटॉर्नी जनरल अशतर साफ, जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस से इत्तेफाक किया, इस मामले को डेफर्ड कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, यानी कैंसिल नहीं हुआ, चीफ जस्टिस के नाम रिजेक्ट नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से उनकी वेबसाइट के ऊपर अब कर दिया गया है उसको, उस ऑडियो को पब्लिश, जिसका मतलब यह है कि खेल दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गया है। लेकिन चीफ जस्टिस को फिलहाल बर्तरी हासिल है, वो ये बात कहने में हक बजानिब है जो कल प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया, हकीकत वही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।